Hello friends, hope everyone is doing great. Yes, welcome to my channel M by M, Maths by Madhvi. Today we will continue the first chapter, sets. In that we will see operation on the set, intersection of two sets, union of two sets, disjoint set, number of elements in the sets, and practice set 1.4. So let's start with the operations on the sets. जैसे हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नंबर्स के जो ऑपरेशन है वैसे ही सेट्स के भी ऑपरेशन है थे, जिसमें पहला वाला है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. इंटरसेक्शन मीन्स द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट A and B is set of all common elements of set A and B. It is denoted by A intersection B. उल्टा U निकाला हुआ है कैपिटल लेटर का. रीड एज A इंटरसेक्शन B. इंटरसेक्शन मीन्स दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उनका जो सेट बनता है उसे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कहते हैं. सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज A इंटरसेक्शन B इज अ सेट ऑफ ऑल X such that A is an element of A and A is an element of B. जो कॉमन है उन्हीं को लिखना है. तो हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा. फर्स्ट एग्जाम्पल, राइट इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स. दो सेट्स दिए हुए. फर्स्ट वन इज A is equal to 1, 3, 5, 7 and set B is equal to 2, 3, 6, 8. ये दोनों सेट का मुझे इंटरसेक्शन लिखना है. सो आई एम A इंटरसेक्शन B is equal to कर्ली ब्रैकेट. अभी देखिए इन दोनों में कौन सा एलिमेंट सेम है, 3 और 3. एक यही एक एलिमेंट कॉमन है, सो राइट ओनली 3. इट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड B. हम लोग ये बाय वेन डायग्राम भी दिखा सकते हैं. ये है मेरा A सेट और ये है B सेट. अभी A सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. सेकेंड B में है 2, 3, 6, 8. 2, ये 3 हो गया, 6 और ये हो गया 8. अभी देखिए दोनों जो यहाँ ओवरलैप हुए वो पार्ट है A इंटरसेक्शन B और वहां खाली एक एलिमेंट है 3. तो बाय वेन डायग्राम वी कैन इट ऑल्सो शो. एग्जाम्पल नंबर 2, A इज इक्वल टू 1, 3, 9, 11, 13 और सेकेंड सेट है 1, 9, 11. पहले जो कॉमन एलिमेंट है उनको अंडरलाइन कर लेते हैं. यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 9 है तो ये भी 9 है यहाँ भी, और यहाँ 11 है तो यहाँ भी 11 है. B के सारे की सारी एलिमेंट A में है. सो वी आर राइटिंग A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1, 9, 11. तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन. अब यहाँ देखिए A के B के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट है. दैट इज B is a subset of A. B is a subset of A. और हम लोगों ने जब A इंटरसेक्शन B लिखा है तो हमें कौन सा सेट मिला है, 1, 9, B. दैट इज B. ये कौन सा सेट मिला हमें, B. तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी. हम लोग नीचे देखने ही वाले, इफ B is a subset of A then A इंटरसेक्शन B is equal to B. जो सबसेट है वही सेट इंटरसेक्शन में आता है. ये हमारी प्रॉपर्टी है जो हम लोग नीचे देखने वाले हैं. मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दी है. प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. पहला, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A. अगर सेट का ऑर्डर चेंज करेंगे तो इंटरसेक्शन के जो एलिमेंट है उनमें कोई भी फर्क नहीं आता है. सो वी कैन से A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A. सेकेंड प्रॉपर्टी है, if A intersection B is equal to B, then B is a subset of A. जो हम लोगों ने अभी ऊपर ही देखा है कि B A का सबसेट है. हमें इंटरसेक्शन B आया था, so B is a subset of A. थर्ड वन इज, if A is a subset of B. अगर A B का सबसेट रहेगा तो A intersection B is equal to A. मैंने वही अभी बोला कि जो सबसेट है वही सेट यहाँ आता है इंटरसेक्शन के लिए. फोर्थ वन इज, इफ A intersection B is a subset of A
एंड ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी। इसके मैं ऊपर वाला एग्जांपल आपको फिर से दिखाती हूँ। इंटरसेक्शन के 1, 9, 11 ये तीनों भी एलिमेंट ऊपर दिए हुए सेट ए में, सो ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यहाँ 1, 9, 11 all are present in the set B also, so A intersection B is a subset of B also. So this is our fourth property. Fifth property is A intersection A complementary. हम लोगों ने देखा कॉम्प्लीमेंट्री में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहता। मैं यहाँ एक एग्जांपल लिखती हूँ, U इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू 9 मैंने नंबर्स लिखे। अभी मैंने A सेट लिखा 1, 2, 5, 7। तो अभी मेरा ए कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स ए के जो एलिमेंट है वो यू से रिमूव करो और जो बाकी बचे हुए वो लिखो। अभी 1, 2, 5, 7 नहीं लिखना है, बाकी के एलिमेंट 1 to 9 लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ है तो नहीं लिखेंगे, 6, 7 भी यहाँ है, 8 और 9। अभी वी आर राइटिंग ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री। अब बताइए इनमें से कौन से एलिमेंट सेम है? 1, 2, 5, 7 और यहाँ एक भी एलिमेंट नहीं, सो इट इज एम्प्टी सेट। वी प्रूव दिस प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। 5 नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज 6(1), ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। अभी ए और ए में सेम ही एलिमेंट रहेंगे तो ए इंटरसेक्शन ए लिखोगे, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए में जो एलिमेंट है ए में फिर से वही एलिमेंट है, वी कैन राइट अगेन दोज एलिमेंट 1, 2, 5, 7। सो वी आर अगेन गेटिंग द सेट ए, सो ए इंटरसेक्शन ए इज ए। नेक्स्ट वन इज ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इज एम्प्टी सेट। 7th वन, एम्प्टी सेट ये वाला हो गया मेरा, यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं है, बराबर। तो ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट क्या आएगा? यहाँ 1, 2, 5, 7 है, यहाँ कोई भी एलिमेंट है, फिर दोनों में एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, सो वी आर गेटिंग अगेन एम्प्टी सेट। दिस इज अवर लास्ट प्रॉपर्टी। अब आप सबको व्हाट इज द इंटरसेक्शन एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स समझ में आया होगा। सो disjoint set. What is mean disjoint set? If the two sets have no common element, then the two sets are said to be disjoint set. Means totally different. A के एलिमेंट और B के एलिमेंट बिल्कुल डिफरेंट है तो दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट हो गए। हियर सेट A मैंने एग्जांपल लिया है 1, 3, 5, 7 और B में है 2, 4, 6, 8। अब देखिए दोनों में एक भी एलिमेंट सेम नहीं है। Set A and set B are completely different from each other. So, the set A and set B are disjoint sets. By Venn diagram, we can show set A में कौन से एलिमेंट है? 1, 3, 5 और 7 चार एलिमेंट है। यहाँ 2, 4, 6, 8 ये चार दोनों भी सेम नहीं, इसलिए वो ओवरलैप नहीं हो रहे। So Venn diagram we can show they are totally different. On the basis of this we are solving some of the activities. आपके टेक्स्ट बुक में 2 एक्टिविटी दिए वो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। So first one is observe the set A, B, C given by Venn diagram and write which of these are disjoint set. Set A, set B और set C तीनों दिए हुए, तो हम लोग पहले इनको लिस्टिंग मेथड में लिखते हैं। So we are writing this sets by listing method. कौन कौन से नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सेट ए में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। Then set B is equal to, set B में कौन से है? 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12। क्योंकि B सेट में ही ये C वाला सेट है, सो ये पूरे B के एलिमेंट हो गए। सो वी आर राइटिंग 3, 6, 8, 9, 10, 11 और 12। नाउ C सेट इज इक्वल टू 10, 11 और 12। अभी ऑब्जर्व करो कौन से
सेट डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट्स मीन टोटली डिफरेंट। अभी सेट ए और बी में कॉमन एलिमेंट दिख रहे, 3 है, 6 और 6 है, दो एलिमेंट सेम है, सो दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट। अभी बी और सी का देखते, 3 6 यानी 10 11 12 बोथ आर सेम, सो ये भी डिसजॉइंट नहीं। अभी कंपेयरिंग ए एंड सी, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ है 10 11 12, now both are different, so we are writing here, therefore set A and C are disjoint sets because there is not a single element common। इन दोनों सेट में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए दे आर डिसजॉइंट सेट्स। एक्टिविटी नंबर 2, let the set of English alphabets be the universal set, means A B C D up to Z is a universal set। ये यूनिवर्सल सेट है, जो लिखा हुआ है ये यूनिवर्सल सेट है। नाउ the letter of word laugh is one set and the letter of word cry is another set। अभी यहाँ उन्होंने सर्कल करके ओवल शेप दिया है, ये लाफ वाला एक सेट है और ये क्राई वाला अनदर सेट है। We can say these are two disjoint set। Observe the intersection of these two set is empty। उन्होंने एक्टिविटी दी है और समझने के लिए अभी सेट ए लिखते हैं। कौन सा है सेट ए? ये लाफ वाला, LAUGH, और सेकेंड है सेट बी, इट इज जो क्राई, CRY। ये दोनों सेट में एक भी लेटर सेम नहीं है, therefore A intersection B is equal to empty set, means therefore they are disjoint sets। मीन्स डिसजॉइंट सेट के लिए क्या याद रखना है, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आना चाहिए, देन एंड देन इट इज डिसजॉइंट सेट। यहाँ हमारा सेकेंड एक्टिविटी हो गया। नाउ वी आर सी द नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ द सेट, इट इज यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन मीन्स व्हाट इज यू अंडरस्टैंड बाय द यूनियन वर्ड? यूनियन मीन्स सारों को इकट्ठा कर लेना है, सब एक साथ, इट इज यूनियन। ऐसा ये यूनियन ऑफ टू सेट A and B is set of all elements in set A and set B। सेट A और सेट B के दोनों के सारे एलिमेंट जिस सेट में आते हैं उसे कहते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। इट इज रिटर्न एज AUB। इसे रीड कैसे करते हैं? A यूनियन B। Symbolically it is written as A union B is a set of all X such that X is an element of A or it is an element of B। वो एटलीस्ट एक सेट में भी प्रेजेंट चाहिए तभी हम लोग उसे यूनियन में ऐड कर सकते हैं। सो वी कैन राइट द यूनियन ऑफ सेट्स A एंड B। अगेन मैंने दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ऊपर वाले एग्जांपल्स हैं A इज इक्वल टू 1 3 5 7 और B है 2 3 6 8। नाउ विच कॉमन है उसको अंडरलाइन कर लेती हूँ। यूनियन लिखते समय जो एलिमेंट दोनों सेट में उनको एक ही बार लिखना है, A यूनियन B इज इक्वल टू। तो मैं इजी स्टेप आपको बताती हूँ, पहले जो A वाला सेट है वो कंप्लीटली लिख लो, 1 3 5 7। नाउ फ्रॉम द सेकेंड सेट राइट ओनली दोज एलिमेंट्स विच आर रिमेनिंग। अभी 3 यहाँ आ गया है तो उसको नहीं लिखना है, जो बाकी बचे हुए एलिमेंट वो लिखना है। इट इज 2 6 and 8। इट इज यूनियन ऑफ सेट A and B। राइट द एलिमेंट only once if they are present in both sets।
अगर दोनों सेट में प्रेजेंट है तो वो खाली एक ही टाइम लिखना है, ओनली वंस। जैसे मैंने 3 खाली एक ही टाइम लिखा, दोबारा उसका नहीं इधर ऐड किया, तो ये हो गया ए यूनियन बी। नाउ सेकेंड इज, अगेन वी आर राइटिंग ए यूनियन बी इज इक्वल टू A union B 1 3, which are elements same 1 9 और 11। Write down the set A। पहले A set completely लिख लेंगे 1 3 9 11 and 13। Then write down the element which are remaining in the set B। यहाँ एक भी एलिमेंट नहीं बचा, so we can complete our set। तो ए यूनियन बी में सारे की सारे एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट थे, सो बी का कोई भी और एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं था, सो इट इज ए यूनियन बी। अभी बाय वेन डायग्राम वी कैन शो दिस ऑल्सो। अभी यहाँ ये है हमारा सेट ए और ये है हमारा सेट बी। तो सेट ए में है 1, यहाँ 3 कॉमन में गया, 5 7, यहाँ 2 3 6 और 8। अभी ये दोनों मिला के जो है उसे कहते हैं ए यूनियन बी। ये टोटल, ये जो टोटल है ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अभी सेकंड एग्जांपल भी मैं आपको दिखाती हूँ। नाउ ये हो गया हमारा सेट ए और ये है हमारा सेट बी। अभी सेट ए में कौन कौन है, 1 नहीं, जो बी में पहले मैं वो लिख लेती हूँ 1 9 और 11। अभी विच आर लेफ्ट, दोज आर इन द आउटसाइड ऑफ द सर्कल ऑफ बी, सो इट इज 3 और 13। तो हमारे देखो ए के एलिमेंट है 1 3 9 11 13 और बी के एलिमेंट है 1 9 और 11। अभी ये जो पूरा सर्कल है इट इज ए यूनियन बी। अभी आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी, व्हाट इज द यूनियन, व्हाट इज द इंटरसेक्शन। अब यहाँ देखिए हम लोग अभी प्रॉपर्टी भी देखने वाले, उसके लिए मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, हमें कौन सा सेट मिला है, सेट ए मिला है। इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, देन B is a subset of A। मीन्स B A का सबसेट है, तो यूनियन के टाइम जो बड़ा सेट है वो आ जाता है और इंटरसेक्शन के टाइम जो छोटा वाला सेट है वो आ जाता है। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने इंटरसेक्शन के टाइम भी देखी थी। वहां इंटरसेक्शन के टाइम हम लोगों ने लिखा था इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B, देन B इज अ सबसेट ऑफ A। B सबसेट है तो इंटरसेक्शन के टाइम जो सबसेट है वो सेट आता है और यूनियन के टाइम जो सुपर सेट है वो आता है। इसको सुपर सेट बोलते हैं, एक सबसेट और एक सुपर सेट। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। हम लोग नीचे और देखने वाले और भी प्रॉपर्टीज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग द लिस्टिंग मेथड। अभी डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज यूनिवर्सल सेट यू और ये हम लोग लिस्टिंग मेथड से सेट लिखना है। पहला वाला है सेट यू, दूसरा सेट ए, सेट बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ A intersection B complement. So now we are writing the sets. U means square. Here the all elements those are in the rectangle. That is A, B और जो बाहर है वो सब. So 1, 2, 3, 4. इसका order सेम नहीं रहेगा तो भी चलेगा. We can write first A, then B and then remaining also. So it is 6, 4, 2, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 12, 11 और 9। देखिए यहाँ मैंने पूरे लिखे। यहाँ
हम लोग 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन हम लोग ऐसे भी लिख सकते क्योंकि लिस्टिंग मेथड में ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। सो मैंने पहले ए के एलिमेंट्स लिखे, बाद में बी के लिखे। बी के लिखते टाइम जो कॉमन एलिमेंट थे वो नहीं लिखे, बाद में ये तीनों एलिमेंट्स लिखे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So these are all 12 numbers. So set A 6 4 2 8 or 10. This is set A. Now write down the set B. यहाँ 8 और 10 लिखना है क्योंकि ये सेट बी है। अभी ये जो बी वाला सर्कल है उसमें जो भी एलिमेंट है वो लिखना है। सो इट इज 8 10 1 3 5 7. Now A union B. A union B means these two circles only. Don't write these elements. ये दोनों सर्कल में जो भी दिख रहे हैं वो सब लिखने, और ये नंबर 1 ही टाइम लिखना है। सो इट इज 6 4 2 8 10 1 3 5 or 7. This is our union set. Now A intersection B, which is common to the both set A and B. So write down 8 and 10 only. Now complementary of A. Complementary of A means all the elements from the universal set removing the set A. A सेट को रिमूव करके जो भी बचे हुए ऑल एलिमेंट्स है वो लिखने। दैट इज 1 3 5 7 9 11 और 12. तो राइट डाउन हियर 1 3 5 7 9 11 और 12. फिगर से क्लियर हो गया। देखो ए में जो एलिमेंट है 6 2 8 4 10 ये नहीं लिखने, जो बाकी के हैं ये 4 और ये 3 ये सब यहाँ है। अभी बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। सिमिलरली रिमूव द ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी फ्रॉम दिस यूनिवर्सल सेट। दैट इज 6 2 4 और 9 11 12. नाउ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री। अभी यूनियन में जो एलिमेंट है वो सारे के सारे रिमूव करो, और जो बचे हुए मीन्स ये दोनों भी सर्कल रिमूव हो गए। कौन से बचे? 9 11 12. सो इट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, सो इट इज 9 11 और 12. नाउ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, खाली इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट रिमूव कर दो, बाकी ये 3 ये 4 और ये 3 सारे के सारे आएंगे। सो राइट डाउन हियर 2 4 6 1 3 5 7 9 11 और 12. यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फ्रॉम द फिगर वी कैन राइट ऑल द सेट्स। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे तो यू कैन राइट ऑल दिस सेट्स, union of set, intersection of set, complement of set, all you can write easily. Now we see the properties of the set. Properties of union of sets. First property है A union B is equal to B union A. अगर सेट का ऑर्डर चेंज करेंगे तो यूनियन के एलिमेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने अभी ऊपर देखी थी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। जो सुपर सेट रहता है वो यूनियन के टाइम आता है, जो सबसेट रहता है वो इंटरसेक्शन के टाइम आता है। थर्ड प्रॉपर्टी, ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। मैं यहाँ ऊपर के एग्जाम्पल में आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए ए के सारे एलिमेंट्स है 6 4 2 8 10 ऑल आर प्रेजेंट इन द यूनियन सेट। 6 4 यहाँ ये यूनियन वाला यहाँ प्रेजेंट है। सो ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। सिमिलरली बी के भी सारे एलिमेंट यूनियन में आते हैं। इट इज 8 4 8 10 1 3 5 7।
So all these are also present in union. So B is also subset of A union B. ये होगी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी है A union. फोर्थ प्रॉपर्टी A union complement of A is equal to universal set. अब यहाँ देखिए आपके पास A भी है और A कॉम्प्लीमेंट भी है. सो इनका यूनियन लिखना है. 1 3 A में कौन है 6 4 2 8 10 1 3 5 7 9 11 12. बोथ आर टोटली डिफरेंट. इट इज एम्प्टी सेट हो रहा था इंटरसेक्शन में, तो कोई भी कॉमन है. अभी इनका यूनियन लिखते समय पहले A के एलिमेंट लिखेंगे, बाद में A कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट लिखे, तो वी आर गेटिंग द यूनिवर्सल सेट U. इट इज फोर्थ प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वन इज A यूनियन A इज इक्वल टू A. A का सेल्फ इट सेल्फ उसका खुद के साथ यूनियन बनाएंगे तो सेम एलिमेंट रिपीट होते. सो 6 4 2 8 10. सो A यूनियन A इज A. नेक्स्ट इज A यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू A. हमारे पास A सेट है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ 1 3 5 7 और यहाँ एम्प्टी सेट है, इट इज एम्प्टी. So we can write A union this empty set is equal to. अभी पहले A के एलिमेंट लिखेंगे 1 3 5 7. बाद में जो कॉमन है उनको छोड़ के दूसरे सेट के लिखेंगे, लेकिन यहाँ कोई कॉमन भी नहीं और एलिमेंट भी नहीं. सो इट इज कंप्लीटेड. वी आर गेटिंग सेट A. सो A यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू सेट A. तो यहाँ हमारा प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज number of elements in a set. Let A be a finite set. Then number of element in set A is denoted by n ब्रैकेट में A लिखते और इसको रीड करते हैं number of element of set A. यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं. A is equal to 5 7 9 11 13. Now therefore number of A is equal to, count the element 1 2 3 4 5. So number of A is equal to 5. Means number of element in set are 5 elements. Second example, B set 1 2 3 4 5 6 7. These are the elements. How many elements are in set B? Count them. 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 elements. Therefore number of B is equal to 7. Count the elements and write the number. So next is relation between number of elements of sets and number of elements of their union and intersection. इनमें एक relation है. Number of elements of sets means number of A, number of B, दोनों का union और दोनों का intersection. इन सब में एक relation है. What is that relation? Number of elements in A union B is equal to number of elements of set A plus number of elements of set B minus number of elements of A intersection B. और हम लोग कह सकते हैं number of A plus number of B is equal to number of A union B plus number of A intersection B. दोनों का भी मीनिंग सेम है. हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है, हम लोग वो सॉल्व करके देखते हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये वेरीफाई करने के लिए भी आता है. सो दे आर गिवन सेट A एंड सेट B. हमें ये सिंपली ये वेरीफाई करना है अबोव फॉर रूल. सो उसके लिए मुझे नंबर ऑफ A चाहिए, B चाहिए, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ. फर्स्ट आई एम राइटिंग द सेट A. इट इज 1 2 3 5 7 9 11 और 13. ये हो गया मेरा सेट. सेकेंड इज सेट B इज इक्वल टू 1 2 4 6 8 12 और 13. अभी therefore number of A is equal to number of B is equal to, now count those number 1 2 3 4 5 6 7 8. There are 8 elements in set A. Therefore, NA is equal to 8. Now, in set B,
Count how many elements? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 elements. Now write down the union and intersection of both set. A union B is equal to. And then we are writing A intersection B is equal to. यूनियन लिखना है पहले पहले हम लोग जो कॉमन है उनको अंडरलाइन कर लेते हैं 1 1 2 2 4 5 6 13 और 13. हाँ, ये 3 एलिमेंट सेम है तो यूनियन लिखते समय पहले ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे. दैट इज 1 2 3 5 7 9 11 13. Now from the set B, those are remaining, उनको लिखना है 4 6 8 12. 4 6 8 और 12. अभी इंटरसेक्शन में खाली जो कॉमन है दोनों सेट में वही लिखना है 1 2 और 13. नाउ काउंट दोज एलिमेंट्स एंड राइट देयर नंबर. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A union B is equal to a number of elements in A intersection B is equal to. Count this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. There are 12 numbers. Here 1 2 3. यहाँ 3 नंबर है तो हम लोग अभी वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं. हमारा जो रूल दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A union B is equal to number of element in A plus number of element in B minus number of A intersection B. हम लोग अभी वेरीफाई करेंगे तो LHS और RHS यूज करेंगे. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल दिस इज right hand side of the equation. So therefore LHS is equal to number of A union B is equal to कितना यूनियन में 12 एलिमेंट्स है तो मैंने इसको नंबर दिया 1. नाउ RHS is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. So number of A is 8, number of B is 7 minus intersection में 3 elements है so it is 3. So 15 minus 3 is equal to 12. This is second one. So from first and second LHS is equal to RHS. Therefore our जो rule है number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B is verified. तो हमारा ये रूल यहाँ वेरीफाई हो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सेट्स. टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम some steps are important. First one is read the word problem and understand it. पहले इसको ठीक से रीड करो और समझने की कोशिश करो. What things they are given, write down those and then use the suitable property to find the answer. So हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं. In a group of students, 50 students pass in English, 60 students pass in mathematics and 40 students pass in both the subjects. Find the number of students who pass either in English or in maths. तो हम लोग यहाँ assume करेंगे set. Let set A is set of students who pass in English. Okay, then therefore दूसरा set B is a set of students who pass in mathematics, in maths. So therefore according to given information number of element in set A is equal to इंग्लिश में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं 50 स्टूडेंट. सो राइट डाउन हियर 50
Number of students in set B, that is passed in mathematics, they are 60 students. Now both pass in subject English and maths. Therefore set A intersection B is set of students who passed in both subjects. Therefore, number of elements of A intersection B is equal to 40. Now, set A union B is a set of students who pass either in English or in maths. Therefore, we have to find the number of A union B. हमें ये निकालना है. So, we know the rule. A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. Now substitute the values. It is 50 plus 60 minus 40. 50 plus 60 is 110 minus 40 is equal to 70. So 70 students है वो कोई भी एक सब्जेक्ट में पास हो गए. That is either English or Marathi or maths. Therefore, number of A union B is equal to 70. Write down your answer in words. There are 70 students who pass English और मैथमेटिक्स. जो 70 स्टूडेंट है जो इंग्लिश और मैथ्स में पास हुए हैं. वी आर स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिस सेट 1.4. फर्स्ट वन इज दे आर गिवन द इंफॉर्मेशन. जो अभी हमने ऊपर सॉल्व किया सेम वैसे ही, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली वैल्यूज दिए हुए हैं. इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 50, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 29, number of A intersection B is equal to 7, then find the number of B, number of elements in set B. So first we are writing, we know the formula, that is number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. So substitute the values. It is 29 is equal to number of A is 15, number of B नहीं दिया है तो as it is उसको रखेंगे minus 7. Now 29 is equal to 15 minus 7, it is 8 plus number of B. Therefore 29 minus 8 ये side it is minus is equal to number of B. Therefore 29 minus 8 it is 21 is equal to number of B. Write down number of B is equal to 21. Write down your answer and put bracket around it. So यहाँ question number 1 complete हो गया. Now question number 2. In a hostel, there are 125 students, out of which 80 drink tea, 60 drink coffee, and 20 drink tea and coffee both. Find the number of students who do not drink tea or coffee. हॉस्टल में टोटल 125 स्टूडेंट्स हैं. हम लोग पहले रीड करके समझ लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 125. नाउ उनमें से 80 ड्रिंक टी, 60 ड्रिंक कॉफी और 20 ड्रिंक बोथ टी और कॉफी. तो हम लोग पहले ये इंफॉर्मेशन लिखते हैं. पहले हम लोग सेट
एज्यूम करेंगे लेट ए इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक टी। दूसरा सेट एज्यूम किया बी इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफी। सो जो दोनों भी यूज करते देयरफॉर A intersection B is a set of students both tea and coffee. Therefore, A union B is a set of students either tea or coffee. Writing therefore given information we are writing number of student जो tea drink करते it is 80. Number of students they drink coffee it is 60. And number of students they drink both A intersection B means is equal to 20. उन्होंने पूछा है जो कुछ भी नहीं पीते, चाय भी नहीं और कॉफी भी नहीं। पहले हम लोग ऐसा स्टूडेंट्स निकालेंगे दे ड्रिंक आइदर टी और कॉफी मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक। देयरफॉर वी यूज द फॉर्मूला नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी minus number of A intersection B. Now 80 plus 60 minus 20. 80 plus 60 is 140 minus 20 is equal to 120. Now therefore number of students A union B is equal to 120. इसका मीनिंग क्या हुआ 120 स्टूडेंट से वो एक तो चाय पीते या कॉफी पीते। Therefore in hostel 120 students drink either tea और कॉफी। लेकिन उन्होंने पूछा है कितने स्टूडेंट कुछ भी नहीं पीते, चाय भी नहीं और कॉफी भी नहीं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 125। सो 125 minus 120 is equal to 5. So there are 5 students who do not drink tea or coffee. जो चाय या कॉफी दोनों भी नहीं पीते। हम लोगों ने यहाँ यूनियन तक निकाला, उसमें 1 ड्रिंक लेने वाले स्टूडेंट्स की नंबर्स मिल गए। सो टोटल नंबर से हम लोगों ने वो माइनस किया, देन वी आर गेटिंग द स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। नेक्स्ट इज in a competitive exam 50 students passed in English and 60 students passed in mathematics. 40 students passed in both the subjects. None of them failed in both subjects. Find the number of students who passed at least in one subject. So हम लोग assume करेंगे let A set of students passed in English. Second है B set of students pass in mathematics, maths. Therefore A intersection B ये कौन सा सेट हो गया सेट ऑफ स्टूडेंट्स pass in both subjects.
and A union B is a set of students passed at least in one subject, that is either English or in maths. So we use the formula number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. Now substitute the values. Number of A, यहाँ मैं लिखना भूल गई, number of A is equal to 50. Therefore number of B is equal to 60. Therefore number of A intersection B is equal to 40 और ये हमें निकालना है. So 50 plus 60 minus 40. It is 110 minus 40 is equal to 70. So कितने स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट में पास हो गए? 70 स्टूडेंट. Therefore number of A union B is equal to 7 students. 70 student pass either in English or in mathematics. Now question number 4. A survey was conducted to know the hobby of 220 students of the class 9, out of which 130 students inform about their hobbies as rock climbing and 180 students inform about their hobby as a sky watching. There are 110 students who follow the both hobbies. Then how many students do not have any of the two hobby? How many of them follow the hobby of rock climbing only and sky watching only? तो उन्होंने दिया है टोटल 220 स्टूडेंट्स का सर्वे किया. सो जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोग लिखेंगे टोटल number of students is equal to 220, out of which दो उनकी हॉबीज है रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग. तो हम लोग सेट एज्यूम करते हैं. लेट A is a set of students having hobby as rock climbing and set B, set of students having hobby as sky watching. Therefore, A intersection B is set of students having both hobby, दोनों भी hobby है, and A union B is equal to means ये set हो गया set of students having at least any one hobby. एक तो रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग, दोनों में से कोई भी एक हॉबी हो, ऐसा ए यूनियन बी. नाउ वी आर फाइंडिंग फर्स्ट यूनियन. तो हम लोग को जो इंफॉर्मेशन है वो लिखते हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए
Number of element in set A is equal to, it is, they are given 130 जिनको रॉक क्लाइंबिंग हॉबी है. नंबर ऑफ बी मीन स्काई वॉचिंग करने वाले स्टूडेंट, इट इज 180. नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों भी हॉबी करने वाले स्टूडेंट, इट इज 110. फर्स्ट वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी. ये हम लोग पहले निकालेंगे. देयरफॉर वी नो number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. Substitute the values. It is 130 plus 180 minus 110. 310 minus 110, it is 200. So 200 students having at least one hobbies. Therefore, A union B is equal to 200. Number of students not having both hobbies. अभी ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनको कोई दोनों भी हॉबीज नहीं है. Therefore 220 minus 200 is equal to 20. Therefore 20 students, therefore 20 students do not have any hobby. अभी उन्होंने पूछा है कि खाली ओनली स्काई वॉचिंग कितने जन करते हैं और ओनली रॉक क्लाइंबिंग कितने जन करते हैं. Therefore the number of students having only rock climbing being hobby. Therefore A minus number of A intersection B. Number of A था 130 minus 110. So it is 20. Therefore, only 20 students having only rock climbing as hobby. Now second वाला हम लोग निकालते हैं अभी. The number of students having only sky watching as hobby. So number of B minus number of A intersection B. तो number of B था हमारा 180 minus 110. So it's equal to 70. 70 students having sky watching as their hobby. तो हम लोगों ने पहले निकाला कि कितने जन एक ही हॉबी करते हैं, मतलब आइदर रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग.
बाद में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से हम लोगों ने उनको माइनस किया, तो हम लोगों को ऐसे स्टूडेंट मिले जिनको कोई भी हॉबी नहीं है, डू नॉट हैव एनी हॉबी, ऐसे 20 स्टूडेंट्स है। अब उन्होंने पूछा था कि रॉक क्लाइंबिंग खाली कितने जन करते हैं, तो 130 minus 110, it is 20. So only 20 students do rock climbing and 70 students do only sky watching. So here we are completing question number 4. Now question number 5. Observe the given Venn diagram and write the following sets. उन्होंने Venn diagram दिया हुआ है और sets लिखने हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर भी सॉल्व किया, सो हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। लिस्टिंग मेथड से सब लिखना है। So first we are writing the set A, second one is set B, third one is A union B, fourth one is universal set U, fifth one is complement of set A, next is complement of set B, and last one is complement of A union B. So we are writing these 7 sets now. Observe the figure, Venn diagram and write down. Set A, A का जो सर्कल है उसमें जो भी एलिमेंट्स है वो लिखेंगे हम लोग। राइट इन द कर्ली ब्रैकेट x, y, z, m, n. It is set A. Now set B, m, n और p, q, r. m, n, p, q और r. Write down all the elements and separate by commas. Now A union B. A union B means A और सेट में जो भी एलिमेंट्स है वो सब लिखने हैं। सो x, y, z, m, n, p, q और r. Now they are asking universal set. Universal set means ये जो रेक्टेंगल है इसमें जितने भी एलिमेंट्स है सब लिखेंगे। तो मैं पहले ए वाले लिखती हूँ, x, y, z, m, n। अभी बी वाले p, q, r, m, n लिखे थे इसलिए एक ही बार लिखना है। जो अभी नीचे दिए s and t, s and t. Now they are asking complement of set A. Complement of set means remove all the elements of set A from the universal set. A छोड़ के जो भी बचते हैं यूनिवर्सल सेट में वो सब लिखने हैं। A वाले जो x, y, z, m, n ये नहीं लिखना है, बाकी p, q, r, s, t. So write down A complement is p, q, r, s और t. Now complement of B, again remove all the elements of B, that is this circle. The elements are x, y, z, s, t. Now complement of A union B. अभी A union B means A वाला सर्कल और ये B वाला सर्कल ये दोनों भी रिमूव करना है। कौन बचे खाली S और T. So it is complement of set A in union B, S and T. यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 कंप्लीट हो गया। आप सबको समझ में आया होगा कि आज के वीडियो में हम लोगों ने जो देखा, ऑपरेशंस ऑन द सेट, intersection of two set, union of two sets, disjoint set, number of elements of set and word problems, and practice set 1.4. So thanks for watching the video. The more you practice the better you get. So do more and more practice. अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दो, आई विल सॉल्व दैट। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।